आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम क्षमा का दिन है और चर्चा क्रोध पर करनी है, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। दोषों को जाने बिना गुणों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध, आज तक क्रोध सभी जीवों ने किया है। चारों गति के जीव करते हैं। बंदर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, देवता, नारकी, मनुष्य सब करते हैं। अनादिकाल के संस्कार हैं, छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध किया है, मगर क्रोध के लिए क्रोध नहीं किया है। क्रोध के लिए क्रोध नहीं किया है। या तो मान की रक्षा के लिए क्रोध किया है, या इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रोध किया है, या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्रोध किया है। क्रोध एक शक्ति है जो अन्य बुराइयों की रक्षा करती है। क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि अपने आप में कुछ नहीं है। अग्नि का उपयोग हम करते हैं, और कैसा उपयोग करना वो हमारा काम है। अग्नि एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक पावर है। ऐसे ही क्रोध एक शक्ति है, एक पावर है। इसीलिए 10 धर्मों में सबसे पहले उत्तम क्षमा को रख दिया। यानी सबसे पहले क्रोध को छोड़ो। अब शक्तिहीन मान क्या करेगा? जब क्रोध होगा ही नहीं तो मान क्या कर लेगा? तमणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए। धर्म के 10 लक्षणों के माध्यम से धर्म को समझाया है। कितने लक्षण? 10 लक्षण। इस पर्व का सही नाम है 10 लक्षण महापर्व। क्या नाम है इसका? पर्युषण 8 दिन के होते हैं और 10 लक्षण महापर्व 10 दिन के होते हैं। तो ये जो प्रारंभ हुए हैं, ये 10 लक्षण महापर्व हैं। 10 लक्षणों के माध्यम से समझाया। वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। अब मात्र क्षमा की बात नहीं करी है, उत्तम क्षमा की बात करी है। कौन सी क्षमा? उत्तम, गुड, बेटर, बेस्ट, क्वालिटी, उत्तम, सर्वोत्तम। उस क्षमा को समझाया है, उत्तम क्षमा को। अब क्षमा को समझने के लिए पहले क्रोध को समझना जरूरी है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दोषों को जाने बिना, गुणों को जाने बिना कैसे छोड़ोगे, कैसे ग्रहण करोगे? इसलिए दोषों के दोष भी मालूम होना जरूरी है। अब कोई व्यक्ति शराब पीता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, उससे कहो भाई ये बहुत खराब चीज है। अब तुम्हें लग रहा है ना खराब है, उसे तो नहीं लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शराब पीना एक व्यसन है। शराब पीना हिंसा का कारण है।
शराब पीने से और भी अनेक तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं। तो शराब पीना एक बहुत बड़ा दोष है, लेकिन जो पी रहा है वो मान रहा कि नहीं मान रहा। इसीलिए दोषों के दोष जानने भी जरूरी होते हैं। और सारा संसार क्रोध करता है। अब क्रोध जो है दोष है या गुण है? बोलिए ना। दोष है पक्का? हाँ? अच्छा, अब दोष को यदि मान लो ये पता चल जाए, आप भोजन करने बैठे, कहीं गए हैं और भोजन करने बैठे हैं, थाली सामने है और बढ़िया बढ़िया आपके मनपसंद व्यंजन रखे हुए हैं सामने, और आप बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। अब भोजन बिल्कुल शुरू होने वाला है और किसी ने बता दिया, अरे भाई साहब इस भोजन में तो वहाँ पर एक छिपकली घूम रही थी और हो सकता है अब वो वहाँ पे नहीं है, हो सकता है इसमें गिर गई हो। या कुछ भी कह दें कि इसमें कोई मसाले की जगह जहर पड़ गया है। अब आप उस भोजन को करोगे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करोगे। क्यों? भोजन में दोष आ गया। क्या आ गया? भोजन में दोष आ गया। तुमने भोजन के दोष को जाना तो भोजन छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? दोष पता चल गया। क्रोध के दोषों को जाना कि नहीं जाना? अब आप कहोगे जानने की बात तो दूर की है, प्रैक्टिकल में है। बने बनाए 50 काम बिगड़े आज तक, घर में कलेश कई बार हो गया आज तक। क्रोध तो 2 मिनट के लिए करते हैं और फिर क्रोध की लीपापोती करने में, रूठे हुए को मनाने में और ज्यादा मेहनत लग जाती है। क्रोध करने के बाद समेटना बड़ा मुश्किल होता है। क्रोध आके फैला तो अच्छे से देता है, फैलाते समय तो एक एनर्जी आती है, एक शक्ति आती है और वो अपना काम पूरा निपटा देती है। फिर उस फैलाए हुए रायते को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहोगे माता जी बहुत प्रैक्टिकल हैं जीवन के, एक नहीं है। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ओ छूटता ही नहीं है। दोष को जान लिया, दोष को मान भी लिया, फिर भी दोष नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। पहली बात ये, तुमने क्रोध किया तो है, क्रोध को जाना नहीं है। जब सामने वाला तुम पे गुस्सा करता है तो तुम उसके गुस्से को देखते हो या तुम खुद गुस्से में शुरू हो जाते हो? अरे बोलिए ना, खुद ही गुस्से में शुरू हो जाते हो। यानी वो गुस्से से भरा तो तुम भी गुस्से से भर गए। कहते बुखार चढ़ गया। क्या चढ़ गया? बुखार। कहाँ चढ़ गया? शरीर में चढ़ गया। बुखार कहाँ चढ़ता है? शरीर में चढ़ता है। अब शरीर में बुखार आया है तो दिमाग में बुखार आएगा कि नहीं आएगा? हाय आज तो बहुत बुखार आ रहा है। जिसका फोन आएगा सबको बताओगे आज तो बहुत बुखार है, आज तो 4 बुखार है, आज तो 5 बुखार है। जितनी बातें करोगे सबसे एक ही बात, बुखार के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी बात नहीं रहेगी। मन में बुखार, वचन में बुखार, काया में बुखार, तीनों में बुखार चढ़ गया। जब क्रोध आया तो कहाँ आया? शरीर में आया कि मन में आया? अरे बोलिए ना, मन में आया। अब मन में क्रोध आया है तो वचन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब वचन में भी आ गया तो शरीर कैसा होगा? आंखें लाल हो जाएंगी, हाथ पांव पटकोगे, जोर जोर से चिल्लाओगे। मन में आया है तो वचन में आएगा, काया में आएगा। काया में आया है तो मन में आएगा और वचन में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन तीनों में से, दोनों में से चीज जहां भी आ जाए वो सारे में फैल जाती है। जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश सब में हो जाता है, ऐसे एक कषाय भी हमारे मन में आ जाए तो पूरे शरीर को हिला के रख देती है। क्रोध एक शक्ति है। क्रोध क्या है? शक्ति है। क्रोध आया, अब तुम्हें ये पता चल रहा है कि क्रोध आ गया मेरे शरीर में, मेरे मन में। पता चलता है क्या? नहीं चलता, पता नहीं चलता। जैसे बुखार चढ़ रहा है पता चलता, हाँ सिर गर्म हो रहा है,
हाय अब तो हाथ भी गरम गरम से लग रहे हैं, ओहो अब तो पैर भी जल रहे हैं। बुखार आता है तो एक एक अंग का पता चलता है कि यहाँ भी बुखार चढ़ रहा है, आंखें भी जल रही हैं, आंखें भी चढ़ रही हैं, हाथ भी गर्म हो रहे हैं, पता चलता है। ऐसे जब क्रोध आता है तो पता चलता है क्या कि मुझे क्रोध आ गया है और मैं क्रोध कर रहा हूं। आप हंस रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करो। क्रोध को किताबों में पढ़कर नहीं पहचाना जा सकता, क्रोध को सामने वाले से नहीं पहचाना जा सकता। क्रोध को जब स्वयं में क्रोध आए तब ही हम उसे पहचान सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जिस समय क्रोध आता है उस समय होश चला जाता है। जब होश रहेगा तब तो पहचानोगे, अब मेरे क्रोध आ रहा है, अब मेरे क्रोध में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, अब मैं क्रोध में ऐसा ऐसा कर रहा हूं। ऐसे विचार जब मन में आने शुरू हो जाते हैं तो क्रोध को पकड़ना, क्रोध को समझना, क्रोध को जानना सरल हो जाता है। और जब बेहोशी में क्रोध किया जाता है तो उस क्रोध को पकड़ना, उस क्रोध को जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस क्रोध को पकड़ना और जानना मुश्किल हो जाता है। और जब तक आती हुई चीज को नहीं जानोगे तब तक वो छूटने वाली नहीं है। तो इसीलिए क्रोध को सबसे पहली शर्त है, यदि क्रोध को छोड़ना चाहते हो तो क्रोध को पहचानना सीखो। और क्रोध को पहचानने के लिए किसी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। क्रोध को पहचानने के लिए कॉपी या किताब में पढ़ करके नहीं जाना जा सकता, इसे तो प्रैक्टिकल के भावों से ही जाना जा सकता है। अब दूसरा है, क्रोध एक शक्ति है। जैसे अग्नि, अग्नि एक शक्ति है। अग्नि के लिए नहीं जलती है, अग्नि अपने लिए कोई काम नहीं करती है, अग्नि सदा दूसरों को जलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अग्नि का क्या काम है? जलाना। अग्नि का क्या काम है? जलाना। अग्नि अपने लिए कुछ नहीं है, वो जो कुछ है दूसरों के लिए है ना? तो अग्नि का जो काम है वही काम क्रोध का है। अब अग्नि से दोनों काम होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब आपके घर में अग्नि जल रही कि नहीं जल रही? जल रही है। भोजन कहाँ बनता है? अग्नि में। रोटियां कहाँ सिकती हैं? अग्नि में। मशीनें कैसे चलती हैं? बिजली क्या है? लाइट क्या है? अग्नि तो है। अब मनुष्य ने उसे ठंडा करके फ्रीज में लगा दिया तो वो ठंडा करने का काम करने लगी। उसी बिजली को यदि कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग भी लग जाती है, पूरे पंडाल के पंडाल जल के राख हो जाते हैं, फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती हैं। है तो अग्नि ना। बिजली क्या है? अग्नि है। लाइट क्या है? अग्नि है। अब उसे मोड़ दिया है तरीके से, फ्रीज में लगा दिया, उसके हिसाब से बदल दिया, उसने ठंडा कर दिया। कूलर में लगा दिया, ठंडा कर दिया। पंखे में लगा दिया, हवा दे दी। फैक्ट्री में लगा दिया, मशीन चला दी। एक शक्ति है। अग्नि क्या है? एक शक्ति है। तो उस शक्ति का प्रयोग करना आना चाहिए। शक्ति होना बुरी बात नहीं है, लेकिन शक्ति का प्रयोग करना और कैसे करना इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जिस समय पर क्रोध आता है तो टिड्डी पहलवान भी बहुत ताकतवर बन जाता है। जो चीज नहीं भी उठा सकते हैं, भारी से भारी, गुस्से में वो चीज उठा ली जाती है। और यदि कोई व्यक्ति हंस रहा है और हंसते हुए कोई छोटा सा सामान भी उसके हाथ में है तो कई बार वो भी संभल नहीं पाता है। बात समझने का प्रयास करो। हंसने में आप कमजोर हो गए, गुस्से में आप ताकतवर हो गए। ये कमजोरी और ये गुस्सा की ताकत कहाँ से आई? क्रोध से आई। क्रोध आया तो शरीर में एक एनर्जी आ गई।
जैसे कि एनर्जी तो आपके पास थी, लेकिन किसने बताई आपको? क्रोध ने उसे प्रकट कर दी। ऐसे ही अग्नि के जैसे ही क्रोध और क्रोध के जैसे ही अग्नि है। तो जैसे पावर और शक्ति का उपयोग करना आना चाहिए, वैसे ही हमें इस क्रोध का उपयोग करना आना चाहिए। क्रोध भी करो तो बिल्कुल शांति से करो, यानी तुम्हें अंदर में मालूम होना चाहिए कि तुम क्रोध कर रहे हो। एक उद्योत नाम कर्म का उदय होता है और एक आतप नाम कर्म का उदय होता है। उद्योत नाम कर्म में मूल भी ठंडा होता है, किरणें भी ठंडी होती है। चंद्रमा, उसका मूल भी ठंडा है और उसकी किरणें भी ठंडी है। सूरज, सूरज मूल में ठंडा है और उसकी किरणें गर्म है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किरणें गर्म है और मूल ठंडा है। जब आप गुस्सा करो तो आपकी आत्मा ठंडी होनी चाहिए और बाहर से लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप बच्चों को डांटते हो कि नहीं डांटते हो? कैसे डांटते हो बच्चों को अपने? अरे बोलिए ना, आंख दिखाओ, अंदर से नहीं आ रहा गुस्सा, बस जरा सा यूं जोर की आवाज लगाई और शांति, अंदर में शांति है, ऊपर से उसे गुस्सा दिखा दिया। गुस्सा किया तो ना, इसका मतलब ये वाला गुस्सा करना आपको आता है। कौन सा गुस्सा करना? कि अंदर गुस्सा नहीं आ रहा है और ऊपर से गुस्सा दिखा दिया। ऐसा गुस्सा करना आपको आता है। लेकिन जिनके प्रति किया जा रहा है उनके प्रति भाव कैसे हैं? अब वही काम आपके बच्चे ने किया, आपने ऊपर से गुस्सा किया, छोड़ दिया, और वही काम आपकी देवरानी कर ले, जेठानी कर ले, गुस्सा अंदर से आएगा कि ऊपर से आएगा? सब ओर से आएगा। उत्तर आया है, सब ओर से आएगा। काम वही है, काम अलग नहीं है। वही काम पड़ोसी कर रहा है, वही काम दूसरे मोहल्ले वाला कर रहा है, लेकिन सबके प्रति क्रोध में अंतर है। उसके सामने अपने आप को बड़ा बनाना है, इसलिए गुस्सा पूरा आएगा, अंदर से ठंडा वाला नहीं आएगा, अंदर से भी गर्म और ऊपर से भी गर्म। और वही काम, वही गलती आप कर लो और सामने वाला गुस्सा कर दे, तो फिर क्या सोचोगे? अरे धीरे से नहीं बोल सकता था, हैं? ठीक है, होती है गलती, सबसे हो जाती है, तो थोड़ा धीरे से बोल लेता, प्रेम से बोल देता, प्रेम से मना कर देता, अकेले में मना कर देता। सबके सामने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, जब दूसरों ने किया तो सबके सामने चिल्लाने में तुम्हें मजा आ रहा है, और दूसरों ने चिल्लाया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। फिर तुमने गुस्से पे गुस्सा किया। किस पे किया? गलती भी करी और गुस्सा भी किया, दोनों काम। पहली बात तो गलती हुई, पहली गलती, और दूसरी गलती उस पर गुस्सा और किया। बोला क्यों? है? तो क्रोध एक ऐसी चीज है कि अपने आप में क्रोध अपने लिए कुछ नहीं करता है। कभी क्रोध के लिए क्रोध आया क्या? बोलिए ना, किसके लिए आया क्रोध? भाई इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया, है ना? किसी ने अपमान कर दिया तो क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्रोध आया। अब किसी ने अपमान किया तो मान कषाय, तो मान की रक्षा के लिए क्रोध आया। तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, लाभ मिलना था, किसी ने रोक दिया तो तुम्हें गुस्सा आया, तो लोभ कषाय। यानी क्रोध के लिए क्रोध नहीं आया। किसके लिए क्रोध आया? मान के लिए क्रोध आया, मायाचारी के लिए क्रोध आया, लोभ के लिए क्रोध आया, क्रोध के लिए क्रोध नहीं आया। तो क्रोध मात्र एक शक्ति है। क्या है? एक शक्ति है। अभी आपने अंदर पढ़ा होगा, लिखा हुआ है, क्रोध एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है? क्रोध एक ब्रह्मास्त्र है। इसका उपयोग तभी कीजिए जब सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएं, जब हर तरह से मामला कहीं से सलट ही ना रहा हो, तब इसका उपयोग करें। अस्त्र और शस्त्र दो चीज होती है।
अब आपको मालूम है, आप अस्त्र शस्त्र बोलते तो हो, कहते किसे हैं? अस्त्र जो फेंक कर मारे जाते हैं वो अस्त्र, और जो हाथ से लड़े जाते हैं वो शस्त्र। तो ये अस्त्र है। क्रोध क्या है? ये शस्त्र नहीं है, लेकिन ज्यादा तीव्र हो जाए तो ये शस्त्र भी चलवा देता है। अस्त्र के साथ ये शस्त्र भी बन जाता है, और तुम्हारे हाथ में शस्त्र ना हो तो हाथ पांव को ही शस्त्र बना लेता है, हाथ पांव से ही पीटना शुरू कर देता है। अस्त्र भी तुम्हारे पास और शस्त्र भी तुम्हारे पास। अब ये अस्त्र शस्त्र बुराइयों को हटाने के लिए करना है या बुराइयों को बढ़ाने के लिए करना है, इस बात पर चिंतन करना जरूरी है। यदि इस बात पर चिंतन ना किया जाए तो ये क्रोध इस जन्म में भी गड़बड़ कर रहा है और अगले जन्म में भी गड़बड़ कर देगा, गारंटी से कर देगा। इसलिए सबसे पहले 10 लक्षण धर्मों में पहला लक्षण कहा है उत्तम क्षमा। गलती हो गई, कोई बात नहीं है, क्षमा। अब क्रोध को पहले क्यों रखा? क्रोध अपने आप में तो कुछ है ही नहीं है, मात्र एक शक्ति है। पहले मान को रख देते कि भाई पहले अभिमान चला जाए तो क्रोध आएगा ही नहीं। लोभ को रख देते पहले, भाई लोभ रहेगा ही नहीं तो क्रोध आएगा ही नहीं। लेकिन नहीं, पहले क्रोध को रखा, बाद में मान मायाचारी लोभ को रखा। क्यों? इसके पीछे कारण है कि क्रोध को हटाकर पहले शक्ति को खत्म करो। जब शक्ति खत्म हो जाएगी, अब मान क्या कर लेगा, अब मायाचारी क्या कर लेगी? जब शक्ति नहीं रही, किसी भी चीज को, किसी भी चीज की शक्ति पावर हटा ली जाए तो कितना दौड़ने वाला आदमी हो, जब शक्ति नहीं रहेगी तो दौड़ ही नहीं पाएगा। अब मान की शक्ति हटा दी, क्रोध हटा दिया, अब क्रोध हटाते ही मान क्या कर लेगा, लोभ क्या कर लेगा, पड़ा रहे अब तू ऐसे ही। तो सबसे पहले शक्तिहीन करने के लिए क्रोध को खत्म करने की बात कही है, क्रोध को छोड़ने की बात कही है। वो 2 लाइनें तो आपको याद ही होंगी जो मैं हमेशा सुनाती हूँ। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। शक्ति कम, गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने के। आमद थोड़ी, खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने के। हैं? शक्ति कम, गुस्सा ज्यादा। आजकल के बच्चे शक्तिमान पैदा हो रहे हैं या कमजोर पैदा हो रहे हैं? शक्तिमान, और उनका गुस्सा कितना है, उनका गुस्सा कितना है? आजकल के बच्चों में गुस्सा ज्यादा है और शक्ति कम है। अब किसी पे वश नहीं चलता तो घर वालों पे गुस्सा करता रहता है। भाई क्रोध करना मेरी तरफ से अच्छी बात है, अच्छी बात है। भगवान महावीर नहीं, आप घर में रहते हैं तो घर में, लेकिन क्रोध किस पर करें? अपनों ही पे क्रोध, कोई नहीं मिला तो अपनों पे कर लो। 2 तरह के जानवर हैं, एक है कुत्ता और एक है शेर। शेर शेर से नहीं लड़ता है, और कुत्ता, तो हम कौन सा वाला गुस्सा करते हैं? अरे बताइए ना है? अरे अपनों की शक्ति को बढ़ाओ, अपनों की शक्ति को आगे करो। अपनों की शक्ति आगे बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। उसमें यदि कोई क्वालिटी है, उसमें यदि कोई गुण है तो उस पर ईर्ष्या मत करो। उसे कहो तुमने बहुत अच्छा किया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम तुम तो करो। अपनों के प्रति क्रोध बिल्कुल मत करो। और ऐसा नहीं कि एक ने तो छोड़ दिया, दूसरा कहे अच्छा अब तू ठंडा हो गया ना, अब मैं देखता हूं। नहीं, ये काम पूरे परिवार में एक साथ होगा, ये तभी संभव है। क्योंकि एक बार एक सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 3 बार सुन लेगा, फिर कब तक सुनेगा? वो कहेगा अच्छा ठीक है। तो अपनों से क्रोध मत करो, करना है दुश्मन पे करो। दुश्मन के सामने जाके तो पूंछ हिलाने लगते हो, अरे क्या बोले उससे, अरे कुछ नहीं कह सकते उसको, अरे वो मिलने वाला है हमारा,
अरे वो ऐसा है, हैं? यानी 10 तरह के बहानेबाजी करके अपने आप को ठंडा कर लेते हो, और जैसे ही अपने सामने आते हैं उन पर भड़कना शुरू कर देते हो। नहीं, कुत्ते वाला क्रोध छोड़ो, शेर वाला करो। यदि शेर को कोई लाठी मारे तो लाठी नहीं पकड़ता है, लाठी मारने वाले को पकड़ता है। और कुत्ते को कोई लाठी मारे तो वो लाठी पकड़ता है, वो मारने वाले को नहीं पकड़ता है। तो हमें किसको पकड़ना है? हैं? लाठी मारने वाले को। जो भी परिस्थिति हुई है, जिन भी परिस्थिति में यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो हमारे कर्मों का फल है। किसका फल है? कर्मों को पकड़ो, कर्म फल देने वाले को ना पकड़ो। लेकिन नहीं, सामने वाले को तो 1 मिनट में दोषी सिद्ध करने तैयार हो जाते हैं। सामने वाले ने ऐसा किया है, देवरानी ने ऐसा किया है, जिठानी ने ऐसा किया है, हैं? हमारी सास ने ऐसा किया है, मेरे भाई ने ऐसा किया है, मेरे बेटे ने ऐसा, मैं थोड़ी ऐसा कर सकता, मेरे बच्चे ने कर लिया होगा। तो इस तरह से क्रोध को जानना, समझना, परिचय करना बहुत जरूरी है। यदि क्रोध को जाना ना जाए, समझा ना जाए, तब तक क्रोध छूटने वाला नहीं है। तो अब ये कई बार होता है, बोले हम क्या करें, हमें गुस्सा आ गया, उसने ना गुस्सा दिला दिया। क्या कहते हैं? उसने गुस्सा दिला दिया। अब ये कोई दुकान में मिलने वाली चीज है कि उसने दिलवा लिया, ले भाई ले ले, गुस्सा ले ले थोड़ा सा। यदि हमारे अंदर ना हो तो सामने वाले की क्या ताकत है कि वो हमें गुस्सा दिलवा दे। अब कोई भगवान को गुस्सा दिला के तो बताए। साक्षात भगवान भी इस धरती पर जब होते हैं, कोई गुस्सा दिला के तो बता दे। उन्हें दिला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की कषाएं खत्म हो गई हैं। कषाएं तो भरी हैं हमारे अंदर में, और हम कहते हैं सामने वाले ने दिलवा दिया। ये बड़ा अच्छा शब्द है, दिलवा दिया है। और चीजें तो दिलवाते नहीं है, ज्वेलरी, घड़ी, साड़ी, ये तो दिलवाते नहीं है, गुस्सा दिलवाते रहते हैं। उनसे कहना है भाई गुस्सा मत दिलवा। अभी हम कमजोर परिस्थिति में बैठे हुए हैं, अभी हमारा अंदर से गुस्सा स्वयं इतना तीव्र है, और जरा सा निमित्त मिलता है, सामने वाले की चिंगारी मिलती है, तो हमारे अंदर जो ईंधन रखा होता है क्रोध का, वो भड़कना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले उत्तम क्षमा। बिना जाने, बिना सोचे क्रोध आ जाता है। हमें पता ही नहीं चल पाता कि आया कब, कितने बज के कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे क्रोध आया। आज तक कभी किसी ने हिसाब लगा के देखा कि कितने बजे तक रहा? माला फेरने बैठोगे तो घड़ी देख के बैठोगे, 7:45 बज गए, बस 8 बजे तक फेरनी है माला। और माला फेरते फेरते भी 10 बार घड़ी देखोगे। जब क्रोध आता है कभी घड़ी देखी है? इतने बजे क्रोध आया था, इतने बजे तक ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। घर के मकान का मुहूर्त निकलवाते हो, हैं कि इस दिन मुहूर्त करना अच्छा मुहूर्त है, क्रोध करने का मुहूर्त निकलवाया कभी? क्रोध भी यदि अच्छी चीज है तो मुहूर्त निकलवा के करो ताकि काम बन जाए। लेकिन ये चीज तो ऐसी है, जाने कब आ जाती है, और ठंडा करना फिर बड़ा मुश्किल होता है। गैस पे पानी रख दिया, गर्म तो हो गया, अब ठंडा करने में ज्यादा टाइम लगेगा, गर्म करने में टाइम कम लगा है। तो ऐसे ही क्रोध है, इस क्रोध को कम करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। और इसका मूल कारण है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आदत में आ जाते हैं, तो बिना जाने भी हो जाते हैं, आदत में आ जाते हैं, है ना। जिसको गाली देने की आदत हो ना, वो बात करते 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 कब गाली दे देता है उसे पता नहीं चलता है। जब कोई याद दिलाता, अरे भाई तूने गाली, मैंने कहाँ दी गाली? नहीं दी है तूने गाली। मतलब मुंह को इतनी आदत पड़ गई कि बीच में कब गाली निकल जाती है पता नहीं चलता। क्यों? अभ्यास से निकल गई, दी नहीं, निकल गई। ऐसे जीवन में बहुत सारे काम हैं कि जो अनजाने में आदत के कारण से हो जाते हैं।
ऐसे ही बिना जाने क्रोध आ जाता है, इसका भी कारण है। क्योंकि हम मनुष्य गति में पहली बार क्रोध नहीं कर रहे। नरक में गए, वहां क्या किया? बहुत लंबे समय तक क्रोध ही तो किया था। त्र्यंच गति में यहाँ तो चलो लड़ने के निमित्त हैं, धन है, संपत्ति है, जायदाद है, खाना है, पीना है, परिवार है, ये लड़ने के साधन, यहाँ पर क्रोध करने के साधन तो मिल जाते हैं। अब ये कुत्ता बिल्लियों में कौन से साधन है? ये कुत्ता बिल्ली जो है, इनका मकान नहीं, इनका दुकान नहीं, बंदरों की कोई फैक्ट्री नहीं, फिर भी इतना लड़ते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि एक दूसरे को खून खच्चर कर देते हैं। इतना लड़ते हैं। गाय भैंस हाथ नहीं मिले लड़ने के लिए तो सींग लगा लगा के लड़ते हैं। सामने वाले को कष्ट देने की भावना, सींग मार मार के लड़ते हैं। मच्छर क्या है? डंक मार मार के तुम्हें दुख देता है। ये अनंत काल के संस्कार हैं क्रोध करने के, आज के संस्कार नहीं है। हाँ, यदि मात्र मनुष्य पर्याय का क्रोध होता तो इतना नहीं होता। ये अनंत काल के संस्कार हैं। देवगति में गए, वहां भी लड़े। वहां कौन सा छोड़ दिया? व्यंतर आदि खूब लड़ते हैं आपस में। देवगति में लड़े, नरक गति में लड़े, त्र्यंच गति में लड़े, अब आए हैं मनुष्य में तो अभी भी वही कर रहे हैं। इस मनुष्य गति में छोड़ने की योग्यता है। त्र्यंच नहीं छोड़ सकता, नारकी नहीं छोड़ सकता, देवता भी हो सकता ना छोड़ सके, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, यदि वो चाहे तो क्रोध करना छोड़ सकता है। और वो भी ना छोड़े तो फिर कहाँ जाके छोड़ेंगे? फिर तो नरक में जाके छूटने वाला, तो फिर तो ये क्रोध कहाँ ले जाएगा? नरक ही ले जाएगा। इसीलिए समय रहते सुधर जाना चाहिए। क्रोध भले हम दूसरे के कारण से कर रहे हैं, लेकिन नरक तो मुझे जाना पड़ेगा। क्रोध आज तक तुम खुद के कारण से नहीं करते। जय जिनेंद्र बंधुओं, जैन धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है भाद्रपद मास, और इसी महीने में आने वाली 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पर्वादिराज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में मनाया जाएगा। अब की बार कोरोना महामारी चल रही है, एक वैश्विक संकट चल रहा है। इस संकट के दौरान कोई कार्यक्रम किसी जगह पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूज्य माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन 10 लक्षण के दौरान सुबह 7 बजे से भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा होगी, जिसमें आप प्रतिदिन एक मुख्य शांति धारा पुण्यार्जक होगा, वो बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि प्रतिदिन की मात्र 20,000 रुपये हैं। उस दिन की शांति धारा की रिकॉर्डिंग उस मुख्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार को भेजी जाएगी। बंधुओं, सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभिषेक शांति धारा के बाद में संगीतमय पूजन और 10 लक्षण विधान यहाँ पर होगा, और उसी दौरान प्रतिदिन 10 धर्मों पर पूज्य माता जी का मंगलमय प्रवचन होगा। उसके बाद में आहारचर्या, और आहारचर्या के बाद में दोपहर में 3 बजे से तत्व चर्चा होगी, और शाम को 6 बजे से प्रतिक्रमण और महाआरती का कार्यक्रम होगा। ये सारा कार्यक्रम आप घर बैठे देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं फेसबुक पेज मुनीश्वर स्वस्ति धाम पर, और इसका पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। तो बंधु, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है घर बैठे भक्ति करने का, और इस 10 लक्षण महापर्व में पुण्यार्जन करने का सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। तो आप आज ही, और वैसे भी आप प्रतिदिन घर बैठे बड़े बाबा का अभिषेक देख सकते हैं, लाइव अभिषेक देख सकते हैं मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।